मोदी सरकार ने विपक्ष से एक और मुद्दा छीन लिया है। दरअसल विपक्ष अभी तक बीजेपी को पेंशन के मामले में घेरने की कोशिश करता था। विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने का वादा चुनाव में खूब प्रचारित किया जाता था। अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को जड़ से ही समाप्त कर दिया है। केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना की वापसी की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अगर इस स्कीम को बिहार में भी लागू करते हैं तो बिहार के पेंशनधारियों को क्या बेनिफिट होगा। इस योजना के तहत यहाँ के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, परिवार को पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था होगी। बता दें कि ये स्कीम एक तरह से पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी। अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, लेकिन यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। यूपीएस में पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा ग्रेच्युटी के 6 महीने का वेतन भी एक मुश्त सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। इससे सरकार पर पहले साल में 6,250 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यूपीएस में सबसे महत्वपूर्ण आय की स्थिरता और परिवार की सुरक्षा पेंशन योजना में सरकार के योगदान को मूल वेतन के 14% से बढ़ाकर 18.5% करना है। चुनावी माहौल में इसे सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक मोहरा भी माना जा रहा है। अगर राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती है तो लाभार्थी की संख्या लगभग 90 लाख हो जाएगी। इससे बिहार के 3.5 लाख पेंशनधारी खुश हो गए हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस योजना को बिहार में लागू कर सकते हैं। ये पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सरकार इस योजना के तहत कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन देगी। ये योजना कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली को भी पेंशन देगी। साथ ही इसके तहत मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा। कर्मचारियों और फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी? अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपए दिए जाएंगे। पेंशन के साथ ये सारे लाभ ही मिलेंगे। अब सवाल ये है कि ओपीएस में ऐसा क्या था जो यूपीएस में नहीं है। ओपीएस के तहत कर्मचारी 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी पा सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेच्युटी की रकम कम हो सकती है। हालांकि अलग से कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। वहीं ओपीएस के तहत सैलरी में से कोई योगदान नहीं करना होता है, जबकि यूपीएस में 10% का कंट्रीब्यूशन देना होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।